किसान भाइयों, आज 15 जून 2025 वार रविवार। आज फिर तैयार हो जाइए हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने के लिए। जी हाँ किसान भाइयों, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। साथियों, जैसा कि पिछला पूर्वानुमान था 14 जून को शनिवार के दिन मैंने बताया था कि दोपहर बाद में कुछ पैचेस में बारिश ऐसी आई जिसमें लगभग 35% इलाके मध्य प्रदेश के बारिश देखे गए। हुआ वही रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, शाजापुर, या बात करें हरदा, बैतूल, सीहोर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार, उज्जैन, इन सभी जिलों में लगभग 35 से 40% गाँवों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर सोयाबीन बुआई लायक बारिश हो चुकी है। किसान भाइयों, मानसून अभी आया नहीं है, फिर भी ये प्री मानसून की बारिश है। जैसा मैंने बताया था, गर्मी, उमस और नमी के मिश्रण से ये बारिश होती है, बादल बनते हैं और कहीं चार्ज होकर जहाँ नमी मिलती है वहाँ पर बारिश कर देते हैं। ऐसा ही दौर देखने को मिला। सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा अगर देखा जाए तो इंदौर जिले में रिकॉर्ड किया गया है। लगभग सभी 75% गाँवों में बारिश हो चुकी है, जिसमें से 40% गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सोयाबीन बुआई आप दोपहर बाद काम चालू करेंगे। किसान भाइयों, थोड़ा सा निवेदन यही है कि लगातार मानसून में अनियमितता बनी हुई है, विवेक से कार्य करें। मानसून अभी आया नहीं है। हो सकता है यदि आप सोयाबीन आज बो रहे हो और शाम होते होते फिर बारिश हो जाए, क्योंकि वर्तमान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज भी दोपहर बाद बारिश का अच्छा खासा स्पेल देखा जाएगा, जो कि दोपहर बाद चालू होगा तो मध्य रात्रि तक चलेगा। आज की संभावना की अगर बात की जाए तो साथियों, आज दोपहर बाद फिर रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बैतूल, हरदा, विदिशा, सीहोर, और जो सीहोर से ऊपर के क्षेत्र हैं भोपाल, विदिशा, ये जिले फिर दोपहर बाद में एक बार फिर बारिश का अच्छा खासा तांडव देखेंगे, जिसमें सर्वाधिक नुकसान की अगर बात की जाए तो हवा की गति लगभग 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, जिसमें थोड़ा सा जान माल का नुकसान होने की संभावना भी रहेगी। साथियों, सुनने में आ रहा है इतनी चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। किसान, खासकर किसानों की होती है, क्योंकि खेत में काम करते हैं, खुले में रहते हैं। तो मैंने हर बार बताया है कि जब भी मौसम बिगड़े तुरंत घर की ओर निकले। कृषि कार्य कल भी हो जाएगा, यदि आप नहीं रहे तो कार्य कैसे होगा। कल देपालपुर क्षेत्र में एक किसान की डेथ बिजली के कारण हुई है। एक सांवेर क्षेत्र इंदौर की, शाजापुर और धार, 3-4 जिलों में बिजली की जो गर्जना है और बिजली गिरने की वजह से कई किसानों की मौत हुई है। थोड़ा सा विवेक से कार्य करें, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। जब भी मौसम बिगड़े घर की ओर निकले। बात करें मानसून की तो मानसून प्रोग्रेस कर गया है। हो सकता है आज दोपहर तक या शाम तक बालाघाट तक आ जाए, बालाघाट में एंटर करेगा। अभी जो बारिश हो रही है, फिर बता दूं मैं आपको, प्री मानसून बारिश है ये मानसून की बारिश नहीं है। फिर भी सोयाबीन बुआई लायक यदि बारिश हो गई है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी सिरा है वो खंडवा, खरगोन तक आज रात्रि में या कल सुबह तक आने वाला है, जिससे बारिश का अच्छा खासा दौर फिर एक बार देखेंगे। गर्मी और उमस आज भी इतनी है कि लगभग संभावना अभी से लग रही है कि फिर बारिश एक बार बढ़ेगी दोपहर बाद में। तो थोड़ा सा विवेक से कार्य करें। सोयाबीन बोना है तो ऊपर ऊपर डालें। सोयाबीन बोआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह उपचारित करना अनिवार्य है, जिसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों मिक्स हो साथ। जैसा कि इलेक्ट्रॉन आता है एक, उसमें 3 तरह के कॉम्बिनेशन में केमिकल रहता है, जो कि ज़मीन के जो अंदर कीटाणु हैं उनसे भी बचाव करेगा। जो बीज है उसको बचाव करेगा। ऊपर के ऊपर डालें, ज़्यादा गहराई में बीज को ना डालें, क्योंकि हो सकता है दोपहर बाद फिर बारिश का जो दौर है एक बार मध्यम से भारी रूप से देखने को मिले। तो साथियों, बस आज के विश्लेषण में यही है। और बीज का चुनाव यदि आप कर रहे हैं तो उन्नत बीज चुने। लगभग 85% से 90% जर्मिनेशन यदि बीज का हो रहा हो तो ही बीज को खेत में लगाएं, अन्यथा न लगाएं। जेएस की 2303, जेएस की 2433, और साथ में बात की जाए तो जेएस की 2172, 3 वेराइटी मेरी नज़र में बेस्ट है। 95 से 100 दिन की अवस्था वाली वेराइटियाँ हैं ये। 2303 और 2433 90 से 95 दिन, और जेएस की 2172 ये 100 दिन के आसपास की वैरायटी है। दोनों तरह की वैरायटियों का चयन करें, ताकि यदि बाद में बारिश होती भी है तो 2172 उसके लिए कंफर्टेबल सूट रहेगी आपके खेत के लिए। और यदि बारिश कम होकर निकल गई तो 95 डेज़ में, 93 डेज़ में 2303 2433 हार्वेस्टिंग आसानी से हो जाएगी। जल्द मिलता हूँ अगले विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम। साथियों, थोड़ा सा निवेदन यही है
इतनी मेहनत सुबह उठकर आप लोगों के लिए करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भेजें, उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलें। कमेंट में अपने ज़िले का नाम अवश्य बताएं ताकि अगली बार जो विश्लेषण हो वो आपके ज़िले सहित बताने में आसानी रहे। जय श्री राम।